सुप्रभात बच्चों, डिवाइन की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ पुस्तक से पाठ 8 क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया का अर्थ होता है काम करना, अर्थात जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। आइए बच्चों, इस पाठ में हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। क्रिया, जिसको अंग्रेजी में हम वर्ब कहते हैं। आइए बच्चों, क्रिया के बारे में देखते हैं। ये कुछ चित्र दिए हुए हैं। जैसे पहला चित्र में देखिए बालक तैर रहा है, दूसरा चित्र में वर्षा हो रही है, और तीसरे चित्र में गीता नाच रही है, और चौथे में बच्चा पतंग उड़ा रहा है। इन चारों चित्रों में देखिए कोई ना कोई क्रिया हो रही है। इसी क्रिया को हम क्रिया, जिन शब्दों से क्रिया यानी काम के होने का पता चलता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए पहले चित्र में बालक तैरने का काम कर रहा है, उसके द्वारा तैरने की क्रिया हो रही है। गीता नाचने का काम कर रही है, बच्चा पतंग उड़ाने का काम कर रहा है, और वर्षा स्वयं हो रही है। ये सब क्रिया हैं, जैसे उड़ाना, नाचना, तैरना, और वर्षा हो रही है, यहाँ होना, ये सब क्रियाएं हैं। क्रिया के किसी काम के होने या करने का पता चलता है, यानी क्रिया से किसी काम के होने या करने का हमें पता चलता है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आपको पता चल रहा है ना कि बालक तैर रहा है, वर्षा हो रही है, बच्चा पतंग उड़ा रहा है, और वर्षा हो रही है। इन सारे शब्दों से हमें पता चल रहा है कि क्रिया हो रही है, और जिस शब्द से हमें क्रिया के होने का पता चलता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं, यानी काम होने का पता चलता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। यहाँ पर कुछ और क्रियाएं दी गई हैं। जैसे देखिए खाना, पढ़ना, लिखना, रोना, गाना, सोचना, चलना, उठना, बैठना, बोलना, हंसना, पीना, ये सभी क्या है? क्रिया है। जैसे हम बोलते हैं, बोलना भी क्रिया है, रोना भी क्रिया है, खाना भी क्रिया। अगर हम कुछ खाते हैं तो यानी खाने की क्रिया कर रहे हैं, चलते हैं तो चलने की क्रिया कर रहे हैं, लिखते हैं तो लिखने की क्रिया हो रही है। यानी इन सभी शब्दों से काम के होने का बोध होता है। चाहे हंसना हो, हंसना भी क्रिया है, बैठना भी क्रिया है, बोलना भी क्रिया है, पीना भी क्रिया है। तो ये सभी क्रियाएँ हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे देखिए खा क्रिया का क्या है? मूल रूप है। चल, ये भी मूल रूप है। लिख, रो, हंस, पढ़ और सोच, ये क्या है? इसे ही हम, ये क्रिया के मूल रूप है, जिसे हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप में कुछ और जोड़कर उसे क्रिया रूप बनाया जाता है, अर्थात धातु में हम कुछ और शब्दों को जोड़ते हैं जिससे क्रिया का एक सामान्य रूप बनता है। जैसे खा में ना जोड़ देते हैं तो खाना, जा में ना जोड़ देते हैं जाना, जा में ऊँगा जोड़ देते हैं तो जाएंगे, यानी अर्थात काल के अनुसार भी क्रिया को हम बदलते हैं। तो मूल रूप अर्थात धातु में हम जोड़ते हैं, कुछ शब्दों को जोड़ करके हम काल के अनुसार भी सब क्रिया शब्द बनाते हैं और उसका सामान्य रूप भी बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जाना वर्तमान काल है, जाऊँगा भविष्यत काल है, चलना ये सामान्य रूप है, चलूँगा भविष्यत काल है। तो क्रिया के मूल रूप से यानी क्रिया के धातु रूप से हम काल के अनुसार भी क्रिया शब्द बनाते हैं। वाक्य में जब क्रिया का प्रयोग किया जाता है तब उसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे जब क्रिया के शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब उसका रूप बदल जाता है। जैसे देखिए वह बहुत सोचता है, तो यहाँ पर क्रिया का सामान्य रूप सोचना है, लेकिन जब हम वाक्य के अनुसार बना रहे हैं तो वह सोचता है। रवि पुस्तक पढ़ेगा, तो ये काल के अनुसार देखिए भविष्यत काल में रवि पुस्तक पढ़ेगा, या यहाँ ये भी हो सकता है कि रवि पुस्तक पढ़ता है, जबकि इसका धातु क्या है? मूल क्या है? पढ़। लेकिन इसको देखिए हम काल के अनुसार अगर वर्तमान काल में बनाते हैं तो रवि पुस्तक पढ़ता है, रवि ने पुस्तक पढ़ा भूतकाल में हो जाएगा, और रवि पुस्तक पढ़ेगा ये भविष्यत काल है। तो पढ़ धातु को हम काल के अनुसार, देखिए इसमें हम शब्दों को जोड़ करके काल के अनुसार क्रिया रूप को बदल देते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, तो ये पिया जो है ये इससे कौन से काल का बोध होता है? भूतकाल का। मैं दूध पीता हूँ,
यानी वर्तमान काल, मैं दूध पीऊँगा भविष्यत काल। तो ये सभी क्रिया हैं, पिया, पीता या पीऊँगा, ये क्रिया शब्द है, लेकिन काल के अनुसार भी हम इसको बदलते हैं या ना जोड़ करके इसका हम सामान्य रूप बनाते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु से हम उसका सामान्य रूप भी बनाते हैं और काल के अनुसार क्रिया शब्दों को परिवर्तित भी करते हैं। और जब क्रिया शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब भी उसका रूप बदल जाता है। वाक्य में जब क्रिया का प्रयोग किया जाता है तब उसके रूप में परिवर्तन आता है। ये अभी आपने पढ़ा, जैसे अभी मैंने बताया आप लोग को कि वह बहुत सोचता है, रवि पुस्तक पढ़ेगा, मैंने दूध पिया, ये सभी क्या है, जब वाक्य में इसका प्रयोग हुआ है तब ये परिवर्तित हो गया है और सब कुछ न कोई काल में परिवर्तित हुआ है, जैसे वर्तमान काल या भूतकाल या भविष्यत काल में। तो पहली क्रिया जो है सोचता है, ये वर्तमान काल में है, पढ़ेगा भविष्यत काल में है, और पिया जो है ये क्या है, भूतकाल में है। अर्थात इसमें काल के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हुआ है। कई बार जब एक साथ कई क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार की क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, यानी एक ही वाक्य में दो दो क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, वर्षा हो रही थी, तो यहाँ पर होना भी क्रिया था, रही थी भी क्रिया है। यानी जब वाक्य में दो दो क्रियाएं यानी कई क्रियाएं जब एक साथ होती है तो इस प्रकार की क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। मैं आगरा गया था, तो यहाँ पर गया भी क्रिया है, गया था, यहाँ देखिए दोनों क्रिया है। वह पुस्तक पढ़ चुका है, तो पढ़ना भी क्रिया है, चुका है भी क्रिया है। इसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, जिसमें कई क्रियाओं का प्रयोग होता है। जिन वाक्यों में एक साथ कई क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे वाक्य को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से इस पाठ को आप पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।